KPK देने के बजाय उल्टा हमें कश्मीर दे दे, क्योंकि हमारे पास एक है कश्मीर का हिस्सा, आज़ाद कश्मीर, लेकिन वो बहुत छोटा है। अब जम्मू कश्मीर जो है वो बहुत बड़ा है और इंडिया पहले से बहुत बड़ा है। ये कश्मीर एक रात की मार है। क्या कर ले सकते हैं कश्मीर? ले सकते हैं, मुझे दे, मैं एक रात में लेके दूंगा। कैसे लेंगे मुझे बताएं यार। आपने वो सुना नहीं ना, उसकी टीपू सुल्तान की सुनी है? 100 बरस की ज़िंदगी से बेहतर है गिदड़ की शेर की ज़िंदगी एक दिन। तो भाई साहब उनके पास टेक्नोलॉजी है, वो मार के एक मिसाइल में हमें उड़ा देंगे, फिर हम क्या करें? मेरा एक दोस्त है, वो उसी कश्मीर से है। उससे मैंने बात की कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा नहीं। मुझे इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छा उनका एजुकेशन सिस्टम मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है इंडिया का। बल्कि पाकिस्तान की मैं बता रही हूँ कि बहुत मांग भी है भाई डॉक्टर्स की। हमारी पैनाडोल कहाँ से आती है, मेडिसिन वगैरह कहाँ से आती है? पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होती हैं, बाहर से भी आती होंगी। कहाँ से आती है हमारी मेडिसिन? इसका मुझे आइडिया नहीं है। हमारी मेडिसिन इंडिया से आती है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान हमेशा रोता रहता है। इस पाकिस्तानियों की इसीलिए सूझी हुई है क्योंकि जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है और वहां हर तरह की डेवलपमेंट्स तेजी से हो रही है। वही पीओके में अभी भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो वहां तरक्की दूर की बात है। पीओके के नाम जितना भी पैसा मिलता है वो पाकिस्तानी आर्मी खा जाती है। फिर भी पाकिस्तानी इसी सोच में है कि जम्मू कश्मीर में जुल्म हो रहा है, इसलिए तो पाकिस्तान में गधों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा बेइज्जत होने का रिकॉर्ड पाकिस्तानियों के नाम पर है। ज्यादातर पाकिस्तानी यही सोचते हैं कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को मिल जाए तो वो उसे बर्बाद कर देंगे। वही पीओके के लोग जम्मू कश्मीर की तरक्की देखकर भारत के साथ आना चाहते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और साथ में शेयर भी कर देना। कहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, उल्टा आप हमें आज़ाद कश्मीर भी दे दें। ख्वाबों में बस यही हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के भी जो हालात है ना, तो मुझे तो लगता है कि वो लोग ले भी लेंगे। मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोला है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसे देख के लगता है कि वो ले भी लेंगे। क्यों लेंगे भाई? हमारी आर्मी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतना अच्छा डिफेंस सिस्टम है हमारा। आर्मी स्ट्रॉन्ग था बस गया, अब आर्मी वाले भी पॉलिटिक्स में आ गया है। दैट वाज रियली नाइस कि अब आर्मी वाले भी पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो फिर पॉलिटिक्स वाले कहाँ जाएं? पॉलिटिक्स वाले जेल में चले जाए और आर्मी वाले पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। आर्मी वाले को आर्मी वाली जगह पे रहना चाहिए, पॉलिटिक्स वाले पॉलिटिक्स की जगह पे रहने चाहिए। आजकल की यूथ जो सी है वो काफ़ी सेंसिबल हम लोगों को नज़र आ रही है। स्पेशली वो बोल भी रहे हैं कि जो आर्मी का काम है वो सिर्फ सरहदों पर हिफाजत करना है हमारे मुल्क की, और सियासतदानों का काम है कि मुल्क को संभालना। तो पाकिस्तान की जैसी हालत है, हमारी मैशत अच्छी नहीं है, इकॉनमी हमारी अच्छी नहीं है, गुर्बत हमारे मुल्क में है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, ऊपर से इंडिया हमें धमकाता रहता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो? इसके बारे में ये सोचती है कि एटम बम है ना, बस अगर हमने मरना है तो उन्होंने भी तो साथ में मरना है। पता है यूएन ने अलाउ नहीं किया, यूनाइटेड नेशंस ने, कि आप एटॉमिक पावर इस्तेमाल कर सकते हो किसी चीज़ के भी अगेंस्ट। मरना तो वैसे भी है, उन्होंने हम पे एटम बम फेंक दिया, मरने के बाद क्या कौन पूछ रहा है? अच्छा, जो अगली जनरेशन आ रही है वो कहाँ जाएगी? वो तो बेचारी बर्बाद हो जाएगी। तो अगली जनरेशन पाकिस्तान में तो नहीं शुरू होगी, पाकिस्तान तो तबाह हो जाएगा। क्या समझते हैं ये नालियों से निकल के हमें एजुकेशन सिस्टम पे नहीं आना चाहिए ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सके? टेक्नोलॉजी बेटा, ये एजुकेशन को तुम गोली मारो, सबसे पहले दीन के ऊपर आओ। तो दीन भी हमने नहीं ना सीखा प्रॉपर, तो नहीं सीख रहे ना, तो क्या करोगे वहाँ पर? मुझे बताओ कैसे होगा ये, मुझे बता दें। आप भी खड़े में, जब तक दीन से हम इतनी दूर, मैं किसी को पूछो इनके सरबराहों से कि भाई कुल वल्लाह की आयत बता दो, वो नहीं आती। बिल्कुल। आप उसे कौसर की आयत बोल रहे हैं, वो नहीं आती। अलहमदो की सूरत पूछो तो वो नहीं आती। जबकि आजकल के वक्त के अंदर सूरत फातिहा बच्चे साहब पूछ रहे हैं। ये हमारे सरबराह जो करना, जो छोटी छोटी आयतें नहीं आती। एतजाज़ हम सब क्या हैं ये भाई साहब? इन्होंने मुल्क भी तो इस्लाम के ऊपर बनाया था ना, तो हमने हमारे अपना तुम्हें मैं आपसे बार बार करूँ, वो पिछड़ा बनने ही नहीं देंगे आपको। क्या हमारे मुल्क में ये सूरत रहमान में कहा है अल्लाह ताला ने, फ़बिअय्यि तुकज़्ज़िबान, कौन सी मेरी नेमतों, जितना आपने तस्का अल्लाह ने करा वो सारी नेमतें हमारे मुल्क में, मगर क्यों नहीं निकालते? बिल्कुल, बलूचिस्तान के अंदर 61 सारे पड़े हुए हैं, सब कुछ बड़ा हुआ है, जवाहरात इतने हैं, इतनी सी टुकड़ी आई है पन्ने की स्वाद की, यहाँ कीमत जो जूलर के पास नहीं मिलती। ये इनका वो मर गए करम पीपल पार्टी के करम, आप अल्लाह भला करे, रहमान साहब, मलक रहमान साहब, इतनी बड़ी खले उनके पास, ये कब्र में ले गए तुम। क्या करा इन लोगों ने? कभी मुलाकात करा, और जो उनके पास भी चले जाए मिलने के लिए जाओ, पहले तो मिलने आते फिर उनके पास जाने के लिए, अभी वो टाइम नहीं है।
मैं एतजाज़ सन के वक्त खुद गया हूँ घर, जब वजीर था पीपल पार्टी के, नवाज शरीफ की हुकूमत, नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हुई, हमारा सेवरेज नहीं खुल रहा था, वो हमारे मोहल्लेदार इस्लाम वो भी मर गया, तो कहने लगे मैं चलो जी मेरे साथ मैं आपको खुलवाता हूँ। मैंने कहा चलें, जाए तो इस्लाम साहब। तो इसका तो फिर मतलब ये है ना कि हाजी साहब हम अपने कल्चर को ही भूल चुके हैं आज, जो सही बात है। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुसलमान को मार रहा है। तो वो उनके बाद गए, तौलिए से मुंह पूछा, हाँ जी इतवार का दिन था, तो क्या कह रहे हैं, हमने बस कहा भाई हमारा ये सेवरेज आप खुलवा दें, हम आपको वोट देते हैं, हमारा ये सेवरेज का काम करा था, हमारी वक्तों ने उसमें डाला था मगर खुल नहीं रहा था। तो वो क्या कहते हैं, बड़े साहब जाएं अपना आराम करें घर पे, और क्यों ना हमारी छुट्टी क्यों ख़राब कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करें हम भी करें। है कि कश्मीर के अंदर कौन से कश्मीर में ज़्यादा डेवलपमेंट है, ये भाई कह रहे हैं कि इंडिया साइड कश्मीर बहुत डेवलप हो गया है, हमारे साइड कश्मीर में तो पाकिस्तान का जो हाल है वही हाल तो कश्मीर का भी है। तो क्या लगता है कि डेवलप कहाँ पर ज़्यादा हो रही है डेवलपमेंट? नहीं सही कह रहे हैं, डेवलप वही हो रहा है जो इंडिया की साइड पे है, ठीक है ना। हमारे जो कश्मीर पे है वो हकीकतली वाकई वो खुशहाल नहीं है, ठीक है ना। आप उसको क्या देखें, वो तो एक मुतनाज़ा यानी कि मसला है ना। इस टाइम जो मौजूदा सूरत हाल बनी है मुल्क की ना, वो आप देख सकते हैं, पहले इलेक्शन हो नहीं थे रहे, अब ख़त्म नहीं हो रहे, मुल्क में अभी तक सियासत यानी कि पता ही नहीं है हुकूमत किसकी बननी है, क्या मामला तो होने हैं, ठीक है ना। ये अगर अभी है कि पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। सर दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, मैंने भाई को भी बताया कि $100 बिलियन के स्विट्जरलैंड इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया में, अगर वो $100 बिलियन कश्मीर में शिफ्ट करते हैं तो भाई क्या कश्मीरी हमारे पास आएंगे? नहीं, कश्मीरी देखे ना, उनको अगर इन्वेस्टमेंट इंडिया की वजह से मिली हो कभी ज़िंदगी हमारे पास नहीं आ सकते। अभी भी वैसे भी वो अपनी अलहदा रियासत का मुतालबा कर रहे हैं। पाकिस्तान मकरूज़ मुल्क है, अब बांग्लादेश इनसे अलग हो गया, तो कश्मीर ने इनके पास क्या करना है। सर अभी मैं आपको एक बात बताऊं, $14 बिलियन का वो बजट लगाते हैं कश्मीर के अंदर, हम टोटल पूरे कश्मीरियों को कितना बजट देते हैं पता है? $3 से $4 बिलियन, 14 कहाँ और $3 से $4 बिलियन कहाँ। वहाँ पर ट्रेन सिस्टम है, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज देखेंगे तो वहाँ पर आपको 2 या 3 यूनिवर्सिटीज, दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज श्रीनगर के अंदर मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हमारे कश्मीरी लोगों को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ये देखकर आपको नहीं लगता दुख नहीं होता होगा कि यार हमारे से सौतेली माँ वाला बिहेवियर किया जा रहा है? और इंडिया के कश्मीर के अंदर एक चीज़ बताता जाऊँ, जो पिछले साल की कैलकुलेशन के मुताबिक सबसे ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर गए। क्या लगता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ और उनके साथ? बिल्कुल, ये वाकई उनके साथ भी ज़्यादती है, ठीक है ना। एक तो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है कि यार जो कश्मीर है ना, उनके साथ बज़ाहिर 2-3 तस्वीरें देख ली है कि जुल्म हो रहा है, ये है वो है। हकीकतली ऐसा ही है कि जो इस टाइम मामला चल रहा है ना हमारे कश्मीर में, जिसको हमने नाम तो आज़ाद दिया है, वहाँ पे हमने ना तो इन्वेस्टमेंट करनी है, ना तो कोई प्रोजेक्ट वहाँ पे यानी कि कोई डेवलपमेंट होनी है, ना कोई दूसरे प्रोजेक्ट यानी कि वहाँ पे कोई काम हो रहा है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, हम डेवलपिंग कंट्री है सबसे पहले तो। डेवलपिंग भी है डेवलपिंग जो है वो थोड़ी स्टॉप उस पर लग गया आजकल लेकिन एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री तो सबसे पहले वैसे ही आपका इमेज बहुत डाउन होता है पूरी दुनिया में, और उसके बाद जब आप ऐसी हरकतें करते हैं तो वो मज़ीद ख़राब हो जाता है, तो अच्छी बात नहीं है ये। आपको क्या लगता है? तो ये बहुत स्पेसिफिक है, इससे हम जनरलाइज नहीं कर सकते पूरे पाकिस्तान को, क्योंकि हमारे बेकारी पकड़े जाते हैं, सऊदीया में, दुबई में पकड़े जाते हैं, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज हमें निकाल रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये अब आप देखेंगे पाकिस्तान के अच्छी बातें भी कर लेते हैं। जो पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स में माने जाते हैं। अच्छा। ठीक है, आप वो माने जाते हैं जिनकी तालीम बाहर से होती है, पाकिस्तान में जिनकी तालीम होती है उनको नहीं मानते। नहीं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स को भी आप देख लें, किंग एडवर्ड के, रामा इकबाल के, शालामार के, FMH के, इन सब के डॉक्टर्स को बहुत इज्जत दी जाती है बाहर, और इनको बेस्ट डॉक्टर्स माना जाता है। आपका जो सिलेबस है वो कितने साल पहले अपडेट हुआ था? हर साल अपडेट होता है, हम जो बुक्स पढ़ते हैं वो अप टू डेट बुक्स होती हैं। हर साल अपडेट नहीं होता है, 12 साल से हमारे सिलेबस अपडेट नहीं हुए। मेरी बहन आज भी वही बायोलॉजी की किताबें पढ़ी है जो मैंने पढ़ी थी। अच्छा। कुछ अपडेट नहीं है बीच में। आप उसकी बात करिए, मैं मेडिसिन की बात कर रही हूँ। वैसे देखिए जो बेसिक करिकुलम है उसमें शायद इतनी चेंजेस ना होती हों, लेकिन जो प्रोफेशनल स्टडीज़ है, जिस तरह है मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, इस तरह की चीज़ें हैं, वो तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। पाकिस्तान के अंदर भी MBBS की किताबें हैं जो सिलेबस बीच में पढ़ना है। साइंटिस्ट बेचारे रिसर्च कर करके अपना दिमाग आधा कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई से नई थ्योरीज होती है, उनकी रिसर्च होती है, वो हमारी किताबों में मेंशन ही नहीं है। अब कोई हमारा डॉक्टर बाहर जाएगा, उसको उस बारे में पता ही नहीं होगा, वो बेचारा क्या करेगा? वो कहेगा मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। ये आप ज्यादती कर रही हैं, वैसे ये आप ज्यादती कर रही हैं। नहीं, मैं तो सच बोल रही हूँ। आपके पास अच्छा मुझे केस दिखाएं, कोई ऐसा डॉक्टर आपने देखा हो, कोई सबूत दिखाएं कि जिसमें ऐसा हुआ हो कि अमेरिका में हमारा डॉक्टर गया था, उसको वहाँ पर जेल हो
गई। एक तो वो फील्ड में रहकर काम नहीं कर रहा था और वहाँ पर गलत हरकतें कर रहा था। कौन सा डॉक्टर के ना 2-3 वीज़ा होते हैं जिस पर डॉक्टर्स बाहर जाते हैं, B1 B2, लेकिन वो जॉब के लिए नहीं होता, वो आप इलेक्टिव्स वगैरह के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए जाते हैं, वापस आ जाते हैं क्योंकि वो विजिट वीज़ा होता है। आप मुझे बताएं, आप कह रही हैं कि मुझे केस बताएं, अभी क्या लगता है आपको कि क्या हमारी इतनी अच्छी रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड में? देखिए मेडिसिन के हिसाब से बताऊं क्योंकि मेरी फील्ड है तो मैं बता रही हूँ, बिल्कुल बहुत इज्जत है और उनमें एक्सपर्टीज़ है डॉक्टर्स के अंदर पाकिस्तानी। और ऐसा कभी नहीं मैंने सुना कि किसी डॉक्टर को कुछ आता ना हो, बल्कि पाकिस्तान की मैं बता रही हूँ कि बहुत मांग भी है भाई डॉक्टर्स की। हमारी पैनाडोल कहाँ से आती है, मेडिसिन वगैरह कहाँ से आती है? पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर होती हैं, बाहर से भी आती होंगी। कहाँ से आती है हमारी मेडिसिन? इसका मुझे आइडिया नहीं है। हमारी मेडिसिन इंडिया से आती है। फिर क्या हुआ,